नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी गाजीपुर की, जहां कबीरपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे चर्चा होगी कुशीनगर की, जहां सुकरौली बाजार में निकाली गई प्रभु श्री राम की पदयात्रा। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां छात्रावास द्वारा छात्राओं को किताब की जगह पकड़ाई गई झाड़ू। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां थाना बसखारी क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 28 टांडा बस्ती राजमार्ग पर स्थित मोतीगर मोड़ श्यामा इंडस्ट्रीज मोतीगरपुर बाईपास के निकट स्कॉर्पियो वाहन और मोटरसाइकिल के बीच दुर्घटना में उपचार के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई जानकारी। जनपद अम्बेडकर नगर थाना बसखारी अंतर्गत पुलिस के पास लगभग दोपहर के 3:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 28 टांडा बस्ती मार्ग पर एक स्कॉर्पियो जो बिहार नंबर की बिहार 10 AM 0822 जो तेज़ गति से आ रही थी, उसके द्वारा एक मोटरसाइकिल UP 62 AF 6243 को दुर्घटनाग्रस्त किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल पे बैठे दोनों लोग विकास पुत्र विनोद विश्वकर्मा उम्र लगभग 45 वर्ष, जो हमारे थाना हसवर जनपद अम्बेडकर नगर के रहने वाले थे, तथा उनके रिलेटिव श्रीमती शांति पुत्र पत्नी बुधई राम, जो साकूपुर थाना हसवर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र लगभग 58 वर्ष। ये दोनों घायल हुए थे, जिनको घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। और साथ में स्कॉर्पियो में भी बैठे एक व्यक्ति मणिदेव सिंह, जो मूल रूप से खगड़िया बिहार के रहने वाले हैं, वो भी इस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है। इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 304A के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए स्कॉर्पियो गाड़ी तथा उसके चालक से पूछताछ और बाकी जानकारी की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई पूरी की। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के सादात ब्लॉक के कबीरपुर ग्राम सभा से है, जहां मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र राय मौजूद रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र राय और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्याम सुंदर जायसवाल के द्वारा बारी बारी से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान विजेंद्र राय ने कहा, देश में योजना के माध्यम से समृद्ध भारत का विकास हो रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो। सरकार द्वारा भेजी जा रही सभी योजनाओं का लाभ सभी के घर तक मिले, कोई योजना से वंचित ना हो, यही सरकार का संकल्प है। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। इसके बाद सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र राय, नेता मुरहू राजभर बदरुद्दीन शास्त्री कबीरपुर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्याम सुंदर जायसवाल, ग्राम प्रधान नीरज जायसवाल मौजूद रहे। कबीरपुर में एक कार्यक्रम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस समय जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, वह विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। और उसके शब्द से ही आप उसका महत्व समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश को विकसित बनाने के लिए जो प्रयास है, उसी प्रयास को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों से लोगों की जानकारी इकट्ठा करके, और जो हमारे पात्र थे, अभी सरकार की योजनाओं को पाने के हकदार थे, उनको मिली सुविधाएं कि नहीं, उनकी जानकारी इस यात्रा के माध्यम से करना, और जिनको नहीं मिला उनका पंजीकरण करके आगे आने वाले समय में उनको सुविधाएं पहुंचाना। मूल रूप से जो आज कबीरपुर में कार्यक्रम हो रहा है, उसी विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक हिस्सा है। सर, यात्रा ये कितने समय से चालू हुई है और अंतिम रूप क्या है? 15 नवंबर से प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती से। और इस यात्रा का समापन निश्चित रूप से इस एक ऐसे महापुरुष जिसको भगवान के रूप में हम जानते हैं, बिरसा मुंडा जी, वहाँ से शुभारंभ हुआ। और देश के स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी सपूतों के 26 जनवरी के दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके, उनको याद और उनको नमन करके 26 जनवरी के दिन इस यात्रा का समापन होगा। कल श्री राम जयंती थी। हाँ जी, आज किस तरह का प्रोग्राम था और क्या कहेंगे इसको लेकर? आज 23 तारीख है और सरकार के निर्देशानुसार 23 तारीख को
भारत विकसित संकल्प यात्रा का आज हमारा आयोजन था और जिसमें कि जो बीजेपी के लोग हैं आए हुए थे, उन्होंने हर चीज़ को समझाया बुझाया और हमारे गांव के लोग बहुत ही पहले से ही इसकी तैयारी कर चुके थे कि विकसित भारत यात्रा का हम अच्छे ढंग से सहयोग करेंगे और लोगों को लाभ जो पहुँचे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज के दिन इस योजना अंतर्गत ग्रामवासियों को क्या क्या लाभ बताया गया है? आज आवास और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि और उसके बाद अन्य जो योजनाएं हैं भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उनके बारे में उनको समझाया गया और मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि उनको हर गांव को, हर घर को एक एक आदमी को लाभान्वित किया जाए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुकरौली बाजार में निकाली गई श्री राम पदयात्रा जय श्री राम के नारे से गूंज उठा सुकरौली नगर पंचायत क्षेत्र, जिसमें भाजपा के अत्यधिक कार्यकर्ता और नगर पंचायत के समस्त राम भक्त और व्यापारीगण पदयात्रा में भाग लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए यह पदयात्रा जोल्हनिया चौराहे से शुरू हुई, जिसे सुकरौली बाजार से पिपरा उर्फ तितला से पुनः वापस होकर सुकरौली बाजार पोस्ट ऑफिस के पास आकर समाप्त किया गया और प्राण प्रतिष्ठा झांकियां भी निकाली गई, जो झांकियां जनता को मन मोह दिया। वहीं सुकरौली व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता द्वारा समस्त नगर पंचायत वासियों को भोजन और प्रसाद भी वितरित किया गया। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां अनुसूचित जाति विकास एवं जनजाति कार्य विभाग के जिला कार्यालय के पास बने छात्रावास में पढ़ाई के लिए आई छात्राओं को किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दी गई और उनसे साफ सफाई करवाई जा रही है। जब इस संबंध में जिला संयोजक हिरेंद्र सिंह कुशवाहा से पूछा गया तो बेशर्मी से इस कार्य को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया गया। बाद में छात्रावास अधीक्षक से जानकारी लेने का बहाना बना दिया गया, जबकि जिला प्रमुख का ऑफिस और छात्रावास मुश्किल से 25 फीट दूर है, पर अपनी गलती छुपाने के लिए बहाने पर बहाने बनाने लगे। छोटी छोटी बच्चियों के हाथों में झाड़ू पकड़ाकर परिसर और परिसर के बाहर झाड़ू लगवाई गई। सर, ये छात्रावास की कुछ छोटी बच्चियां जो है बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। सर, ये क्या है सर मामला? कुछ परमिशन मिली थी क्या इसमें बच्चों से काम करवाने की? देखिए, चूँकि एक पहलू इसका ये हो सकता है कि स्वच्छता हम जो 16 तारीख से और 26 तारीख तक चला रहे हैं, बीच बीच में समय समय पर जहाँ मंदिरों में भी आपने स्वच्छता देखी है, सभी कार्यालयों में स्वच्छता देखी है, उसमें हो सकता है ये छात्रावास अधीक्षक बच्चों से सहभागिता ले रही हूँ। मेरे संज्ञान में नहीं है कि कौन से छात्रावास की बच्चियाँ हैं। यद्यपि किसी की हैं तो मैं उस परिसर में जितने भी छात्रावास अधीक्षिका हैं उनसे संज्ञान में लेकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।